हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। जैसे आप खड़े होकर ऊर्ध्व ताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही सबसे पहले आपने इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचे और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं, ऐसे आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैरों को ढीला छोड़ दें और अपने सिर को, अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को और निचले शरीर को एक साथ खींचते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे कम से कम आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है। और इस अभ्यास को अगर आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर से आलस्य, दर्द, थकान को दूर करता है। फिर सीधे इसके बाद हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाते हैं और ऐसे आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे लेट जाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर सीधे। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं और अपनी हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और एक हाथ को ऐसे अपने थाइस के पास रख लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों तलवों के नीचे से ऐसे रखकर ऐसे ही रुकते हैं। फिर सीधे की दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाएं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप कम से कम 5 से 6 बार कीजिए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से भी रखकर। फिर सीधे सुप्त पाद अंगुष्ठासन के थोड़ा एडवांस पोज को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कान के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे या फिर अपने दूसरे हाथ का भी ऐसे सपोर्ट लेते हुए अपने एक हाथ को ऐसे अपने हिप के नीचे से रख लें और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही इस सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर की फुल स्ट्रेचिंग होती है। या फिर ऐसे अपने पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें, ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। और फिर सीधे
ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लें, अपने हाथ की 2 उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। ऐसे अपने कान के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाने की कोशिश करें, या फिर दूसरे हाथ का भी ऐसे सपोर्ट लेते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने हिप के नीचे से रखते हुए ऐसे ही कम से कम 2 से 3 मिनट तक सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। जिन लोगों को अक्सर शरीर में दर्द, थकावट, थकान जैसी शिकायत होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे अपने पैर को भी ऐसे घुटने से मोड़ लें और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते